कराची में चीनी की कीमत काबू में ना आ सकी। जोड़िया बाजार में चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कराची में चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजनास की सबसे बड़ी मार्केट जोड़िया बाज़ार में। यहाँ पर चीनी की कीमत में फ़ी किलो 7 रुपये कमी ज़रूर हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर 2 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। 168 रुपये से चीनी 161 पे गई और अब मज़ीद 2 रुपये इजाफे के बाद 163 पे आ गई है। मार्केट के ताजिर ज़ोएब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ज़ोएब, बताइएगा क्या मामला है ये मामला ये है कि भाई वज़ीर आज़म ने इस टाइम पे नोटिस लिया था जिस टाइम पे चीनी 168 रुपये हो गई, तो ये 61-62 रुपये पे आकर अटकी। कल मैंने 61 रुपये में ली और 62 रुपये में बेची। आज जो चीनी ली ना, अभी मैंने चीनी ली है 63.5 रुपये। ये समझ से बाहर है कि हुकूमत की अपनी ये नाकिस कारकर्दगी है या किस चीज़ की है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। इनकी अपनी मिलें, हुकूमत की भी अपनी मिलें, ये करवाए। ये हुक्मरानों के मिले तो होनी नहीं चाहिए। हुक्मरान कहाँ से ही जो मिले चीनी को बना के रखी हुई हैं। मार्केट में सट्टेबाज बैठे हुए हैं, वो सट्टा अपना अलग खेलते हैं, वो अपना अलग बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो हर किसी का पेट भर रहा है, भरते जा रहे हैं, अवाम फंसी हुई है। मसला ये है कि हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है, तो इनको चाहिए कि मर जाना चाहिए। अभी दूसरा अशरा गुजर गया, आखिरी एंड है। तीसरे अशरे के अंदर भी तुम अभी तीसरा अशरा रह क्या गया, अभी आँख बंद करो दूसरा खोलो तो तीसरा अशरा गायब हो जाएगा, फिर ईद आ जाएगी। माह सयाम में भी अवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पहले अशरे और दूसरे अशरे में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल रहीं, तीसरे अशरे में कुछ ही दिन बाद दाखिल हो जाएंगे, लेकिन ताहाल सूरत हाल ये कि मार्केट में चीनी की कीमत इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। और अभी रिटेल सेक्टर पर अगर नज़र दौड़ाते तो वहाँ पर 170, 175 और कहीं पर 180 रुपये फ़ी किलो तक भी चीनी फ़रोख्त की जा रही है। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। सिंध असम्बली के अरकान ने उम्मीदें लगा ली। पीपल्स पार्टी की हीर सोहो कहती हैं कि बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, सिंध असम्बली में आज तीसरा रोज़ है कि प्री बजट डिस्कशन जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ में तकरीबन 20 अरकान बजट पे बात कर चुके हैं, लेकिन बजट की जब बात होती है तो बात अवाम की होती है। इस बजट से, नए आने वाले बजट से अवाम को क्या मिलेगा, क्या रिलीफ मिलना चाहिए, क्या फ़ायदा होना चाहिए अवाम को। इस वक्त मेरे साथ सिंध असम्बली की सीनियर रुकन और पार्लियामानी सेक्रेटरी, सिंध हुकूमत की तर्जमान हीर सोहू मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये बजट में अवाम को क्या देंगे। तकारीर तो बड़ी बड़ी होती हैं हीर साहबा, क्या कहेंगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलना चाहिए बजट में? देखिए, ये प्री बजट है और प्री बजट का मकसद है कि मेंबर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से क्या तजावीज़ देना चाहते हैं, लेकिन ये भी हमेशा बदकिस्मती रही है कि लोग तजावीज़ से ज़्यादा पॉलिटिकल या स्कोरिंग के हवाले से स्पीचेस करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसको फोकस करना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इशू क्या है। बेरोज़गारी है, पानी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, एजुकेशन इम्प्रूव नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो वो अगर प्रपोजल देंगे तो आगे जब बजट स्पीचेस होगी तो आप बोल सकते हो कि भाई मैंने अपने तक के लोगों का मसाइल रखें, ये इशूज़ हैं। जनरली आप कह रहे हैं कि जो मसला, देखिए इस वक्त एक तो बेरोज़गारी, मैं समझती हूँ कि उस पर फोकस होना चाहिए कि बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में जॉबें दे सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि करोड़ों में लोग बेरोज़गार हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करके जॉब क्रिएट की जाएँ। और जॉब क्रिएट के साथ अब तब होगा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करेंगे, तो आपके पास जो है ना वो सरमाया। कुछ खबरें आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं कर रही। आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर है कि हम सिंध की बात करते हैं, हर साल सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है। सिंध में क्या तजवीज़ होगी आपकी? यकीनन देखिए, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन सबको पीपल्स पार्टी से उम्मीद तवक्कुत होती है कि वो बजट बढ़ाएगी, सैलरीज के हवाले से बढ़ाएगी। वो अब डिस्कशन में आएगा, क्योंकि बजट के बाद डिस्कशन में आएंगे। उम्मीद है कि हर साल की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन एक बर्डन आता है गवर्नमेंट पर, यकीनन आता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सीएम मुराद शाह साहब जो है वो बजट बढ़ाएंगे। ठीक है। सुना आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन हीर सोहू को जो बता रही हैं कि बजट में अवाम को ज़रूर रिलीफ मिलना चाहिए।
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ سندھ حکومت نئے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ضرور اضافہ کرے گی۔ ادارہ شماریات نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات کی رپورٹ جاری کر دی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات فروری 2025 میں 1 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی، جبکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات میں سالانہ کے حساب سے 0.4% اضافہ ہوا۔ بیورو چیف اشرف خان سے اپڈیٹ لیں گے، بتائیے گا۔ پاکستان نے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات کی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات فروری 25 میں 1 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی ہے، جو کہ دیکھا جائے ماہانہ بنیاد پر جو کہ جنوری 2025 سے فروری 2025 میں 16% کمی ہوئی ہے، جبکہ سالانہ کے حساب سے 0.4% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جنوری 25 میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 1 ارب 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی تھی، جبکہ فروری 2024 میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 1 ارب 40 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تھی، اور رواں مالی سال 8 ماہ میں دیکھا جائے ٹیکسٹائل کی برآمدات 9.3% کا بڑا اضافہ ہوا ہے، اور رواں مالی سال 8 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 12 ارب 18 کروڑ 40 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال 8 ماہ میں 11 ارب 14 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہی تھی۔ ٹھیک ہے اشرف، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کاروباری ہفتے کا تیسرا روز ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان ہے۔ 100 انڈیکس میں 851 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انڈیکس 1,17,852 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھی ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر بھی۔ دیکھا جائے جیسے کہ IMF کی ٹیم جو ہے آئی ہوئی تھی اور جائزہ لے رہی تھی، اور 7 ارب ڈالر کے جو قرض کی جو بات ہوئی تھی، اس کے بعد مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس پہ سرمایہ کار سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری دیکھی جا رہی ہے، اور کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 842 پوائنٹ کے وقت تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 0.75% اضافے سے 1,17,850 کی سطح پہ پہنچ گیا ہے، اور ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے 100 انڈیکس جو ہے 1,18,000 کی جو بلند ترین سطح تھی وہ نیا ریکارڈ بنانے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عراقی کونسل خانہ کھلنے سے سندھ کے عوام اور زائرین کو آسانی ہوگی۔ سندھ حکومت عراقی کونسل خانہ کی بھرپور معاونت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی عراقی کونسل جنرل کو یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عراقی کونسل جنرل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عراقی کونسل خانہ دوبارہ کھلنے پر مبارکباد دی۔ بات کریں گے عاجز جمالی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ سے عراق کے کونسل جنرل ڈاکٹر مہر مجاہد جیجان نے ملاقات کی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس ملاقات میں ڈاکٹر مہر مجاہد کو مقرری پر وزیر اعلیٰ سندھ نے مبارکباد دی، انہیں خوش آمدید کہا، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کونسل جنرل کو عراقی کونسل خانہ دوبارہ کھلنے پر بھی مبارکباد پیش کی ہے۔ کراچی میں 20 سال کے بعد عراقی کونسل خانہ دوبارہ کھلا ہے، ویزا اور دیگر سہولیات دوبارہ شروع کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا عراقی کونسل جنرل ڈاکٹر مہر مجاہد جیجان نے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ عراقی کونسل خانہ کھلنے پر سندھ کے عوام اور زائرین کو آسانی ہوگی، جس پر وہ عراق کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کونسل خانے کو بھرپور معاونت حاصل رہے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ محکمہ صحت سندھ کے افسر کو کام میں تاخیر مہنگی پڑ گئی۔ اوم پرکاش پر اعلیٰ افسران کو اہم فائلیں وقت پر نہ پہنچانے کا الزام۔ غفلت کو بدتمیزی کے مترادف قرار دیتے ہوئے شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 روز میں وضاحت مانگ لی۔ آزاد نہوڑیوں سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل محمد موسیٰ، جیسا کہ یہ معاملہ محکمہ صحت سندھ کا ہے، جہاں پر سیکشن افسر ہیں NC اوم پرکاش، ان پر جو محکمہ صحت کے بالا حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ بدتمیزی کے مترادف قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے افسران کی جانب سے ان کو جو بھی فائلیں ڈسکس کے لیے، اسپیک کے لیے، یا ان پر جو ہے غور کرنے کے لیے ارسال کی جاتی ہے، وہ فائلیں دبا دیتے ہیں، وہ فائلیں بالا حکام تک نہیں جو فراہم کی جاتی ہے، جس کے باعث کئی معاملات جو محکمہ صحت کے التوا کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ان سیکشن افسر کو باضابطہ طور پر ایک شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ شوکاز نوٹس جو ہے محکمہ صحت کے جو ہے سیکشن افسر جنرل سودیا ان کے دستخط سے جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اوم پرکاش پر اعلیٰ افسران کو اہم فائلیں وقت پر نہ پہنچانے کا الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خط لکھا ہے کہ آپ اعلیٰ افسران کے پاس فائلیں جمع کروانے میں تاخیر کرتے ہیں، جس کے باعث جو مجاز اتھارٹی کے احکامات منظوری کی عدم تعمیل ہوتی ہے، اور انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ غفلت کا یہ عمل آپ کی طرف سے بدتمیزی کے مترادف ہے۔ شوکاز نوٹس میں یہ بھی کہا گیا 2 دن کے اندر جو مثبت انداز میں وضاحت کریں، ورنہ ان کے خلاف قوانین کے تحت جو ہے سخت خلاف جو سخت تعدیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر اوم پرکاش جو 17 گریڈ کے
सेक्शन अफसर है महकमा सेहत सिंध के MC, उनको शौकात नोटिस जारी करके उनको जो है अफसरान से बदतमीजी का जो मुतरादिफ करा देकर उनसे दो रोज का वजाहत जो है वो भी तलब कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की 3 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद की छुट्टियां 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से जो है नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद उल फितर की छुट्टी होगी। ईद उल फितर की छुट्टी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंजूरी से कैबिनेट डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान ने छुट्टियों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ईद उल फितर की जो सरकारी छुट्टी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सज्जन यूनियन लीगल एड कमेटी के मेंबर इमरान अली ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया है। कहा है कि पेंशनर्स केस के दौरान इनकी जानिब से जारी भर्तियों का इंकशाफ हमारे मौक़िफ़ की तायद है, जिसके खिलाफ हम मेयर कराची के साथ रहेंगे। सज्जन यूनियन लीगल एड कमेटी के मेंबर इमरान अली ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पेंशनर्स केस के दौरान इनकी जानिब से जारी भर्तियों का इंकशाफ हमारे मौक़िफ़ की तायद है। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सज्जन यूनियन की मेहनत जो है वो रंग लाई है और अदालत ने फैसला दे दिया है। 2017 से वो बल्दियाती मुलाजमीन जिनके वाजिबात नहीं मिल रहे थे और 2023 से वो मुलाजमीन जो रिटायर हुए और उनके केसेस ही जमा नहीं हो रहे थे, उनके लिए अदालत ने बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है। और इस सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं KMC इंतज़ामिया को, बल्दियाती इदारों को। ये सारा क्रेडिट जाता है सज्जन यूनियन की लीगल टीम को और उस टीम की जानिब से ये पटिशन दायर की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पटिशन के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और वो किया है इंकशाफ मेयर कराची ने कि उनके पास घोस्ट पेंशनर के केस भी आए, जिसकी वजह से उनको फुल स्टॉप लगाना पड़ा। ये मामला क्या है, इमरान अली से जानते हैं जो कि सज्जन यूनियन की लीगल कमेटी के रुकन हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बताइएगा असल कहानी क्या है। ये असल में ये जो केस किया था इसमें मुख्तलिफ पटिशनर्स हैं और हमारे सीनियर्स इसमें शॉन नबी साहब और सलीम माइकल और जावेद कलोड़ साहब देख रहे थे इसको। बेसिकली जो ये विंडो क्लोज़ हुई और उसके बाद ये पटिशन्स लगना शुरू हुई, इसमें एहतजाज भी होते रहे। इसमें कमरे अदालत में जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो मैं सबसे पहले तो मेयर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुर्तज़ा वहाब साहब का, कि जिस चीज़ पे हम 1-2 साल से कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही हैं, तो वो उन्होंने कमरा अदालत में इस चीज़ का एक्सेप्ट किया कि उनके पास घोस्ट पेंशनर्स भी मौजूद हैं। जिस पे मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जब उनसे पूछा कि किस तरह के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि TMCs के अंदर जो हैं वो जाली भर्तियाँ हो रही हैं और वो पेंशनर्स 2-4-6 तनख्वाहें लेने के बाद वो KMCs आ जाते हैं और फिर वो पेंशनर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें रोकी भी। तो अब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि TMCs में जाली पेंशनर्स के साथ साथ जाली भर्तियाँ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, 5000 बोगस भर्तियाँ, जो कि एक बड़ा बोझ है इन सरकारी ख़जानों पर और हक तलफी होती है इससे उन असल मुलाजमीन की, उन पेंशनर्स की जो अपने वाजिबात से महरूम रहते हैं, क्योंकि फ़ंड्स नहीं बढ़ते हैं लेकिन मुलाजमीन की तादाद बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में हकदार को उसका हक नहीं मिलता है। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है सज्जन यूनियन की लीगल कमेटी की जानिब से कि इस सिलसिले में भी जो है वो अदालती जंग जल्द शुरू की जाएगी। जी। और कराची की मुकामी अदालत ने मुनशियात के मुकदमे में मुलव्वस मुलज़िम की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलज़िम को 50,000 रुपये ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जेल हुकाम को मुलज़िम को रिहा करने का ख़त अरसाल कर दिया। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मंशियात बरामद होने का मुकदमा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में मुलजिम शहबाज अहमद की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। मुलजिम अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो गया। अदालत ने मुलजिम को अब 50,000 रुपये के एवज़ ज़मानत उसकी मंजूर कर ली है, जबकि जेल हुकाम को ये ख़त भी तहरीर कर दिया है कि मुलजिम अगर किसी और मुकदमे में नामज़द नहीं तो उसे फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। जबकि अदालत ने मुलजिम को जो मरकज़ी ट्रायल चल रहा है आइंदा समात पर हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। मुलजिम ने अदालत से दरख्वास्त की, जो ज़मानत की दरख्वास्त की इस्तदा की थी। मुलजिम इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में था। मुलजिम के ख़िलाफ़ मंशियात की खुसूसी दफ़ात के तहत थाना डिफेंस में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी। सिंध भर में खसरा के केसेस में इजाफा। गुज़श्ता 3 महीने के दौरान 17 बच्चे खसरा से इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों में से 5 का ताल्लुक कराची से था।
1185 अफराद खसरा में मुब्तला हुए हैं। आपको बताते चलें कि सिंध भर में खसरा के केसेस में इजाफा, 3 माह के दौरान 17 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में एक बार फिर खतरा ने जो वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वो रवां साल के इब्तदाई 3 माह के दौरान 17 बच्चे जो है वो खसरा का शिकार होकर जहाँ बहक हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें से 5 बच्चों का ताल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से है, जहाँ पे ये 5 बच्चे जो है वो कन्फर्म हुए थे और डेथ हो गई उनकी। जबकि इसके अलावा अगर मुश्तबा केसेस की बात करें तो 2469 अफराद जो मुश्तबा हैं और इसी तरह 1185 बच्चे ऐसे हैं जिनमें कन्फर्म खसरा रिपोर्ट हुआ है। जबकि इसके अलावा महकमा सेहत सिंध के तर्जमान के मुताबिक 50,302 जो है बच्चों को खतरे से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई गई है। ये सिर्फ सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं और अगर प्राइवेट और जो गैर सरकारी इदाद-ओ-शुमार की बात करें तो ये इससे ज़्यादा मौत भी हो सकती है, बड़ी शक यही है। और इसके अलावा केसेस में भी ज़्यादा शक यही है कि केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हुए होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में बच्चे रिपोर्ट नहीं हुए। तो तबी माहिरीन ने वालिदैन को भी हिदायत की कि तमाम वालिदैन अपने बच्चों को खतरा से बचाव के हिफाजती वैक्सीन लाजमी लगवाएं, क्योंकि महकमा सेहत की जानिब से मुफ्त फराहम की जा रही है। लेकिन अगर किसी को खतरा की अलामत होती है तो फौरी तौर पर अस्पताल पहुँच के उन बच्चों का इलाज कराएं। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।